ऑलराइट, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। सो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने अभी आपका लेक्चर आ जाएगा। ओके, सो हियर वी आर। काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे हमारे एंड से। वी विल आल्सो सी फ्यू मोर क्वेश्चंस, बट सबसे पहले हम लोग हमारा करते हैं यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस। सो लेट्स डू द ग्लाइकोलाइसिस अगेन। अब ग्लाइकोलाइसिस वापस करने का रीजन यहाँ पे ये है ताकि हम हमारे एंजाइम्स को यहाँ पे याद रख सके। पहली बार जब ग्लाइकोलाइसिस किया था तब ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको सारे स्टेप्स मालूम हो और कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द एंजाइम्स ओवर हियर। सो चालू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस में आपका जो इन्वॉल्व यहाँ पे होगा वो आपका होगा ग्लूकोज, और ये इवेंट आपका होगा आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या मेरी बात सही है यहाँ पे? नो सर। नो सर। कहाँ पे होगा No, फिर मेरा sir. ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. So you will have your glucose molecule, and glucose molecule के साथ जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है वो हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको हम एक फॉस्फेट लगा देते हैं। कौन से कार्बन पे हम फॉस्फेट लगाते हैं बता दीजिए मुझे। 6। बिल्कुल सही, कार्बन पे मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे फॉस्फेट लगा दूंगा। सो यू विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये करने के लिए आप यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम का नाम यहाँ पे हो जाएगा आपका हेक्सोकाइनेज। हाँ जी, हेक्सोकाइनेज विल बी द नेम ऑफ एंजाइम जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग इशिता कुमारी, गुड इवनिंग। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग हियर। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट किया जाता है इनटू माय ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट। सॉरी यस, इट गोइंग टू बी माय Fructose 6. phosphate. Yes, it will convert into your fructose 6 phosphate. और जब ये मेरा यहाँ पे कन्वर्जन होगा तो इस कन्वर्जन को करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज योर आइसोमरेज। वो आपका यहाँ पे होगा आइसोमरेज। तो ये नाम याद रखना। सो आइसोमरेज उस एंजाइम का नाम है जो आपकी मदद करता है मेरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए मेरे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय आइसोमरेज। ठीक है, अब इसके बाद देखते क्या होता है मेरा यहाँ पे। मेरा जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, हाँ जी, ये मेरा कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इट विल कन्वर्ट इनटू योर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। और जब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट दिस थिंग, तो आप मुझे बताइए कौन से कार्बन नंबर पे मेरा नया फॉस्फेट लगा है? 6. 6 पे तो पहले ही था ना, एक और लग गया मेरा यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्बन मेरा यहाँ पे फॉस्फेट लग चुका है। ठीक है, और इसका एंजाइम यहाँ पे होगा आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो ये मेरा एंजाइम है जो ये करने में आपकी मदद करेगा। सो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आपकी मदद करता है आपके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब आप जानते हो क्या होगा, मेरा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट दो चीजों में करेगा स्प्लिट। इट विल स्प्लिट इनटू 2 DHAP एंड PGL। हाँ जी, स्प्लिट होगा दो चीजों के अंदर। एक आपका यहाँ पे होगा DHAP और दूसरा आपका यहाँ पे आपका होगा PGAL। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसका एंजाइम बताने के लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जहां पे भी आपका जिस भी स्टेप के ऊपर आपका फॉस्फेट डाला जाएगा या निकाला जाएगा, जिस भी स्टेप के ऊपर आपका फॉस्फेट डाला जाता है या निकाला जाता है, वहां पे आप कभी नोटिस करना, वहां पे एंजाइम का नाम एंड होगा काइनेज से। वहां पे एंजाइम का नाम होता है काइनेज से। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे दो स्टेप थे जहां पे हमने फॉस्फेट को डाला। पहला स्टेप था मेरा हेक्सोकाइनेज वाला, तो यहाँ पे मैं एटीपी का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो पहले स्टेप के अंदर मेरा यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग, राइट। उसके बाद मैं देखता हूँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जब मैं कन्वर्ट करूँ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पे, तो इस स्टेप के ऊपर भी मेरे यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है। सो इवन इन दिस स्टेप आई विल फाइंडिंग देयर विल बी इन्वेस्टमेंट ऑफ द एटीपी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। और जब आप ये होते हुए देखोगे तो नोटिस करना कि जहां पे मैं फॉस्फेट डाल रहा हूँ, राइट, जहां पे मैं फॉस्फेट इन्वेस्ट कर रहा हूँ या जहां पे मुझे फॉस्फेट मिल रहा है या जहां पे मुझे एटीपी मिल रहा है, जहां पे फॉस्फेट डाल रहा हूँ या जहां से मुझे फॉस्फेट मिल रहा है, वहां पे मेरे जो एंजाइम का नाम खत्म होता है ना, वो काइनेज से होता है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, तो ये आपकी बड़ी मदद करेगा। ठीक है, देन
अब मेरा जब यहाँ पे कन्वर्ट किया गया फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को DHAP और PGL के अंदर, तो ये करने के लिए भी आपके यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय एल्डोलेज। एल्डोलेज, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे एंजाइम है और ये एंजाइम बेसिकली आपका कन्वर्ट करता है मेरे 1,6 बायफॉस्फोग्लिसरेट को इनटू योर DHAP एंड PGL। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। तो हमने हमारे यहाँ पे 4 एंजाइम देख चुके हैं और 4 एंजाइम की कहानी सुनने के बाद हमने देखा कि मैं यहाँ पे हमारा DHAP और PGL यहाँ पे आपका मिल चुका है। अब आप ये चीज काफी क्लियरली जानते हो कि मेरा DHAP एंड PGL आर इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो आप जानते हो कि DHAP मेरा PGL में कन्वर्ट किया जा सकता है और PGL मेरा कन्वर्ट किया जा सकता है मेरे DHAP के अंदर, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, कि आपका DHAP PGL में जब कन्वर्ट किया जाता है, अच्छा मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन कन्वर्ट किया जाएगा, कौन किस में कन्वर्ट किया जाएगा? PGL। हाँ जी, DHAP मेरा PGL के अंदर मेरे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। और जब ये कन्वर्जन आप करते हो तो वो कन्वर्जन करने के लिए भी आपके यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे आइसोमरेज। तो यहाँ पे भी आपका एक आइसोमरेज करके आप नाम याद रख लो। सो आइसोमरेज एंजाइम जो हमने यहाँ पे देखा था वैसे ही एक एंजाइम यहाँ पे भी होगा, वो DHAP को कन्वर्ट करेगा मेरे यहाँ पे PGL के अंदर। तो इतनी बात याद रखते हैं। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा हेक्सोकाइनेज, देन आपका था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, दैट इज योर आइसोमरेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब आपका कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट के अंदर, तो आपका एंजाइम आता है आपके यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, राइट। हाँ जी रंजना बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। अच्छा गलती से हो गया क्या शायद से? हाँ ठीक है। सो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट अब आपका कन्वर्ट होगा आपका DHAP और PGL के अंदर, राइट। और जब ये आपका होगा अगेन एल्डोलेज नाम के एंजाइम की हम यहाँ पे मदद लेंगे। सो दैट इज द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये एंजाइम्स यहाँ पे याद रखना। और एक चीज बताता हूँ, एंजाइम्स याद करने का एक ही तरीका है, लिख लो, राइट, खुद से ये साइकिल लिख लो। आई वुड रेकमेंड वन थिंग कि आप पता है एक चीज कर सकते हो, ये सब जो साइकिल है ना C3 C4 ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। एक तो लिख के याद हो जाता है, एक ये चीज है, और एल्स आप इन्हें लिख के कहीं पे चिपका दो, जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप बैठते हो आप चिपका दो। आते जाते हुए आपने देख लिया, नजर घुमा ली उसके ऊपर कि हाँ भाई ऑक्सलो एसिडिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है, राइट। सो सच थिंग आल्सो यू कैन डू, दिस इज समथिंग वी हैव डन, राइट। तो हम ऐसे लाइक लगा देते हैं हमारे लाइक आगे पीछे कुछ ना कुछ हम लोग लिख देते हैं एंड देन यू माइट बी एबल टू सी फ्यू थिंग। आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू। आई थिंक रानी आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, बट आई थिंक यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ चार्ट ओवर देयर वेयर दे हैव रिटन फ्यू थिंग्स। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? थोड़ा नीचे करो तब देखेगा। ओके अब दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ चार्ट? नहीं दिख रहा? Yes, sir. अच्छा इट्स अ व्हाइट चार्ट, आपको शायद वहां पे दिख रहा होगा। So similarly I have one more thing like at the back over there. So what we do now, we just write down the things in like surrounding के अंदर. So every now and then we can just have a look at them and we can remember them. So you can do that thing also works a lot. तो भी आप कर सकते हो। और सबसे सिंपल तरीका तो वही है कि आप लिख लो। एक देखो इसमें करना क्या होता है, एक बार देख के लिख लो, उसके बाद अपना मजे करने के लिए चले जाओ कहीं पे, मतलब जो भी आप करते हो, राइट। एंड देन कम बैक एंड देन राइट इट डाउन बाय रिकॉलिंग इट, मतलब याद करके लिखने की कोशिश करो। तो शायद 10 के 10 स्टेप सही से ना लिख पाओ, 6 लिख पाओ, 7 लिख पाओ, 5 लिख पाओ, बट जो आप लिख पा रहे हो वो तो आपको याद हो गया मतलब। ओके सो डू दैट इज, उस चीज को हम ब्लर्टिंग कहते हैं, तो आप कर सकते हो। यू कैन डू दैट, वी आल्सो डू दैट इवन एट दिस स्टेज। सो डू दैट एंड वी विल ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, हर चीज याद हो जाएगी। ओके नाउ आफ्टर दिस what will be happening, you have your PGL, then you have your PGAL। वो अब आपका यहाँ पे आगे बढ़ेगा। कितने मॉलिक्यूल होंगे मेरे पास PGL के? कितने होंगे मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल्स मेरे होंगे यहाँ पे PGL के। 2 मॉलिक्यूल्स will be there for my PGL और इनको मैं कन्वर्ट करूंगा into your 1,3-biphosphoglycerate. बायफॉस्फोग्लिसरेट, बिल्कुल सही। तो ये मेरा यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है और ये जब मेरे यहाँ पे कन्वर्जन होगा तो अगेन मुझे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके मिल जाएंगे। सो आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम कौन सा है तो आप बोल सकते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये डिहाइड्रोजिनेज मेन नाम है, ठीक है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट
डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम का नाम होता है। ये पूरा एंजाइम का नाम है। अगर आपको सिर्फ डिहाइड्रोजिनेज भी अगर याद रहेगा तब भी चलेगा कि पीजीएल में से जब मैं 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बना रहा हूँ तो मेरा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो यू कैन रिमेंबर इट एज अ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये जो मेरा एंजाइम यहाँ पे है डिहाइड्रोजिनेज, ये बेसिकली आपकी क्या मदद कर रहा है, ये एक चीज आपको बना के देता है, दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माय NADH। आप याद करेगा आपका जो Yes, NAD sir. यहाँ पे होता है उसको हम यूज करके हमारे यहाँ पे NADH हम बनाएंगे यहाँ पे। NADH So बनाते हैं। NADH is been formed over here। और कितने NADH आपको मिलेंगे यहाँ पे? 2 दो। 2 हाँ जी, 2 मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। So 2 NADH I'll be getting over here। So glyceraldehyde phosphate dehydrogenase is the name of the enzyme। और इस एंजाइम की मदद से आपका यहाँ पे आपका 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट आप यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा? नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। 3-phosphoglycerate। हाँ जी, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट आपका कन्वर्ट किया जाता है इनटू योर 3-phosphoglycerate, राइट? सो 3-phosphoglycerate इसमें ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा। और क्या इस स्टेप पे मुझे ATP मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes, sir. मिलेगा जी, मिलेगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे ATP मिलेगा। सो व्हेन दिस कन्वर्जन हैपेंस, याद रखना आपके 2 ADP मॉलिक्यूल्स, 2 molecules of ADP will convert into your 2 molecules of ATP। तो आपको 2 ATP आपको यहाँ पे मिलता है। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे, पहला रिएक्शन मुझे यहाँ पे मिला जहाँ पे मुझे ATP मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे ATP मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमने बात किया था कि जहाँ पे आपका Kinase आएगा। हाँ जी, जहाँ पे आपका ATP आपका, ये जहाँ पे आपका फॉस्फेट डाला जाता है, राइट, या जहाँ पे आपको ATP मिलेगा या जहाँ पे आप ATP इन्वेस्ट करोगे, वहां पे आपका एक एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम खत्म होता है काइनेज से। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी देखने के लिए। यू विल सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपका जो एंजाइम यहाँ पे होगा दैट इज माय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, so that will be the name of the enzyme। So phosphoglycerate kainate is going to be the name of the enzyme over here। So 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट टू 3-phosphoglycerate, और वो टाइम पे जो एंजाइम आपका इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज माय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आप देख सकते हो कि एंड में आपका यहाँ पे काइनेज आ रहा है। जब ये दिमाग में बिठा लो, फॉस्फेट डालना, फॉस्फेट निकालना, आपका एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा दैट इज माय काइनेज ओवर देयर। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा 3-phosphoglycerate मेरा कन्वर्ट होगा इनटू योर 2-phosphoglycerate। जी, और यहाँ पे इंटू 2-phosphoglycerate। ओके, अब ये जब यहाँ पे कन्वर्जन किया जाता है तो एक बार फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके 2 मॉलिक्यूल्स, यू विल आल्सो गेट ओवर हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-phosphoglycerate। ओके, अब ये जब कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है तो आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज माय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट, आधा नाम तो ऊपर से ही है, ले लो आप, सेम ही है, एंड देन यू राइट द म्यूटेज ओवर हियर, म्यूटेज। तो ये एंजाइम का नाम आपने यहाँ पे याद रखना है। सो दैट विल बी द म्यूटेज। ये स्टेप पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, ना ही आपको ATP मिल रहा है, ना ही कुछ आपका जा रहा है, नुकसान हो रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द स्टेप जो आपका करता है आप यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम। सो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आप यहाँ पे करेगा। अब यहाँ पे आपका आता है 2-phosphoglycerate जिसको हम आगे और कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो नाउ यू हैव योर 2 molecules of sorry PEP। नहीं ना, अभी तो पहले फॉस्फोग्लिसरेट कर दो। 2-phosphoglycerate जो आपका यहाँ पे है, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास है यहाँ पे 2, इसको अब मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर? नाउ इट विल कन्वर्ट टू व्हाट? Phosphoenol pyruvate। PEP, Phosphoenol ethanol pyruvate। Phosphoenol pyruvate, that is in short can be called as my PP। तो कितने ATP मिलते हैं मुझे इस स्टेप के अंदर? 2 गलत आंसर, सबके माइनस 0। हाँ, कोई ATP नहीं मिलता मुझे यहाँ पे। ये स्टेप के अंदर मेरा कोई ATP फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बात दिमाग बिठाइए, कैसा मत सोचना। सो 2-phosphoglycerate जब कन्वर्ट होगा मेरा PP के अंदर, कोई ATP फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं होता। आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज माय एनोलेज। सो एनोलेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इस स्टेप के अंदर। सो जो आपका PP बनाया जाता है तो एंजाइम जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज माय एनोलेज। बस इतनी बात याद रखो, कोई ATP फॉर्मेशन यहाँ पे आपको होते हुए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते क्या होता है। मेरा PP यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू Pyruvic योर, acid। हाँ जी, इट विल कन्वर्ट इनटू योर पायरुविक
एसिड। अब पायरुविक एसिड जब आपका यहाँ पे बनाया जाता है, तो आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, ये सब हम जानते हो 2 मिलेंगे आपके यहाँ पे। क्या ये स्टेप पे मुझे NADH मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस नो नो सर सर, नो सर। NADH नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा इस स्टेप के ऊपर? फिर ATP ATP मिलेगा मुझे यहाँ पे। सो आई विल फाइंडिंग, मेरे यहाँ पे मुझे मिलेंगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मेरे यहाँ पे, लाइक मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सो 2 ADP विल कन्वर्ट इनटू योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर ATP। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। तो 2 ATP मुझे यहाँ पे मिल गए। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ATP मिल रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट डाला जा रहा है, ATP मिला जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो एंजाइम होगा ना, उसके एंड में आपको काइनेज मिलेगा। काइनेज। सो इस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है पायरुवेट काइनेज। बस इतना सही नाम है इसका। सो पायरुवेट काइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपको ये बना के देगा। तो ये हो गया मेरा एंजाइम नंबर 10। तो ये सारे मेरे यहाँ पे एंजाइम्स हो जाते हैं। तो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच यू हैव टू नो, और ये कौन से स्टेप पे क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने स्टेप, कौन से स्टेप पे आपका होगा, या कितने स्टेप पे आपको मिलेगा आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 एक तो ये स्टेप हो गया मेरा यहाँ पे, राइट, दिस इज आई कॉल इट एज माय SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक तो यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे मुझे 2 ATP मुझे यहाँ पे मिल जाए, और दूसरा स्टेप मेरा यहाँ पे था ये वाला, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप जहाँ पे मेरा हो रहा है यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते समय मुझे मेरी ATP मिली। When the reaction was happening, I was able to get 1 molecule of ATP. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो आपका इन 2 स्टेप्स पे आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, और ये है आपके यहाँ पे एंजाइम्स के नाम। तो एक बार फिर स्टार्टिंग से देख लेते हैं फटाफट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका यहाँ पे होगा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपको याद रखना है, दैट इज योर आइसोमरेज, ओके। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आएगा। इतना याद करना कि पहले तो यहाँ पे आपका ATP इन्वेस्ट किया जाएगा, और ATP यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, पहले स्टेप पे हो रहा है और इस स्टेप पे आपका होगा। तो यहाँ पे भी आपका काइनेज एंजाइम एंड में आपका आ जाता है। सो द नेम इज गोइंग टू बी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपको ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे करके देगा। देन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर DHAP एंड PGL, और जब ये कन्वर्जन हो रहा है तब आपका एंजाइम इन्वॉल्व होगा, दैट इज योर एल्डोलेज, राइट। अब याद रखना DHAP और PGL एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बट जनरली क्या होगा, आपका DHAP कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर PGL विद द हेल्प ऑफ माय आइसोमरेज, और फिर उसके बाद क्या होता है, PGL कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसे इनटू 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो याद रखना आपको यहाँ पे NADH मिलता है, आपका यहाँ पे NADH आपको मिलता है। जब आपको NAD में से NADH मिलेगा तो याद रखना दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय डिहाइड्रोजिनेशन। उस इवेंट को अगर आप याद करोगे उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो वो करने के लिए जो आपका एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज माय डिहाइड्रोजिनेज। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हो डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है, या आप पूरा याद रख सकते हो ग्लिसराइलडिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। जहां पे भी आपको NADH बनता वो मिले ना, समझ जाना यहाँ पे आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट टू योर 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब जब ये कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है तो याद रखना क्योंकि आपका यहाँ पे ATP आपको मिलेगा इस स्टेप के ऊपर, सो द एंजाइम इज गोइंग टू बी योर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। हाँ जी। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब मेरा कन्वर्ट किया जाता है इनटू माय 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन द एंजाइम इज माय म्यूटेस। बिल्कुल सही बात है। एंड देन यू हैव योर स्टेप 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू योर PP, तब आपका यहाँ पे आएगा एनोलेज। और जब आपको कन्वर्ट करना होता है आपके पायरुविक एसिड के अंदर, तो अगेन यहाँ इस स्टेप पे आपको 2 ATP आपके पायरुवेट काइनेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो ये सारे मेरे यहाँ पे एंजाइम्स हैं, एंड दीज आर द एंजाइम्स यू हैव टू नो, दीज आर द एंजाइम्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपने सुनी होगी, मैंने ही आपको पढ़ाया था ये बात, कुछ याद करके बताइए मुझे, मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा, आप याद करके बताइए उसका क्या होगा, मतलब ये आपने कहाँ पढ़ा था। वी हैव डन समथिंग लाइक योर साइक्लिन एंड CDK। यस सर। ये नाम आपने कहाँ सुना था, बताइए मुझे, कहाँ सुना था आप लोगों ने ये नाम, बताइए, बोलिए, चलिए जल्दी। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज रिकॉर्ड। हाँ हाँ ठीक है, चलो आपने बहुत बढ़िया, आपने इसका फुल फॉर्म मुझे बता दिया। सर ये चेक पॉइंट
चेक पॉइंट में होते थे ये। चेक पॉइंट। बहुत सही, राइट। These were my check points. ये थे मेरे यहाँ पे check points in your cell cycle. सेल साइकिल। बिल्कुल सही। तो ये मेरे कुछ प्रोटीन्स हुआ करते थे, बहुत बढ़िया, आपको याद आ गया। These are some of the proteins which you find on the check points. So ये सारे प्रोटीन्स आपको check points पे मिलते थे। तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका ये जो पूरा नाम है इसका CDK का, वो क्या है आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये भी पता है क्या करता है, ये फॉस्फेट देता है, ये फॉस्फेट देता है, ऐसे चीजें आपकी आगे बढ़ती है। जब भी काइनेज लिखा हुआ मिल जाता है इतना, इसने फॉस्फेट के साथ या फिर फॉस्फेट देगा वहां पे, या फिर वहां से निकालेगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये नाम भी आपने पहले भी आप ये, सो काइनेज इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काइनेज टर्म व्हेन यू गेट, यू आर ईदर गेटिंग द फॉस्फेट और रिमूविंग द फॉस्फेट। सो ये भी आपको मिलेंगे आपको सारे के सारे आपके चेक पॉइंट्स के अंदर। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आई विल फाइंड इन द चेक पॉइंट्स। वैसे किसको याद है वो चेक पॉइंट्स आपके कौन से थे, कहाँ पे आते थे? हैंड रेज करके बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हैंड रेज ऐसे पता ही नहीं चलता कौन आंसर दे रहा है। तो चेक पॉइंट्स बताने के लिए हमारे पास यहाँ पे अंशिका, अंशु बताइए पहला चेक पॉइंट कौन सा होता है? सर जीवन फेस, बोलो। फेस के बाद जीवन और एस फेस के बीच में आपका होता है मेरा चेक पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी। देन चेक पॉइंट नंबर 2 मुझे बताएंगे यहाँ पे इशिता कुमारी, बताइए। सर G2 फेस। सही से बताओ किसके बीच में होता है? G2 और M फेस के बीच में मेरा होता है यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2। ठीक है। देन मुझे प्रिया आप बताइए कि चेक पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पे कहाँ पे होता है? मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। वेरी गुड, यू फाइंड द बिटवीन द मेटाफेज और एनाफेज के बीच में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 3। अब मुझे बताइए आप मोनिका कि आपके चेक पॉइंट नंबर 1 का काम क्या होता है? सर वो चेक करता है कि जो मतलब प्रोटीन जो चेक पॉइंट 1 का, हाँ जी, हाँ, जो वो चेक करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी तरह से हो चुकी है नहीं हुई है। वेरी गुड। वो आपका चेक करेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो वो कराता है उसे, लाइक वो आगे नहीं बढ़ने देता आपको, वो नहीं बोलेगा कि आप एस फेज में आओ। ठीक है। देन हैंड रेस करके मुझे बताइए चेक पॉइंट नंबर 2 का काम क्या होता है? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको। सो प्लीज पीपल रेज योर हैंड जिनको चेक पॉइंट नंबर 2 का काम मालूम है। पलक आप बता सकते हो मुझे चेक पॉइंट नंबर 2 का काम? पलक थोड़ा सा याद करिए पलक और ट्राई करिए बताने का। यस सर। हाँ बताइए बेटा बताइए। टेक योर 3-4 seconds, try to remember that and then try to tell me क्या करता होगा मेरा चेक पॉइंट नंबर 2। और गलत हो गया तो गलत हो गया पलक, कौन सोच रहा है पलक? कोई नहीं सोच रहा बेटा, ट्राई। लाइक नहीं हुआ तो मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ बाद में यहाँ पे। बोलो। I'll have some water. बताइए बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मोनिका आप बताइए। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बताइए मोनिका। सर वो चेक करता है कि अच्छी तरह से डीएनए रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डीएनए अच्छी तरह से रेप्लिकेट नहीं हो या तो वो उसे करेक्टली बना देगा, उसको एम फेस में भेज देगा। अगर नहीं हो पाएगा वो अच्छी तरह से, मतलब तो भी उसमें एरर रह ही जाएगा, तो वो खुद ही अपने आप को मार लेता है। तो उस जब वो जिस प्रोसेस में वो खुद को सेल जो होता है, सेल मतलब खुद ही मरेगा ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। बहुत बढ़िया मोनिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है, राइट, ठीक है, बहुत सही। देन यू हैव दिस चेक पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पे। चेक पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पे चेक करेगा कि आपका स्पिंडल फाइबर आपके फाइबर है वो काइनेटोकोर से करेक्टली सही लगा है। हाँ जी वो सही लगा नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो उसे वो लगाएगा वहां पे। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हैं हम लोग, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपका बिल्कुल प्रमोट करता है कि आप एनाफेज चालू कर दो। सो दैट इज समथिंग व्हिच इट विल बी डूइंग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें देख ली। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देखते हैं। क्वेश्चन लिखने के पहले आप मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये जो रिएक्शन आपके सामने है, ये रिएक्शन जनरली कब होता है और कहाँ होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा? हैंड रेज करके आप बताएंगे मुझे। रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपकी हिंट तो क्या ही दूं बेटा, साहब ने लिखा हुआ इन लोगों ने रिएक्शन। सो पलक बताइए, हाँ जी बताइए कब होगा ये रिएक्शन मेरा? क्रेब्स साइकिल के दौरान। हाँ जी, क्रेब्स साइकिल के दौरान, या आई वुड से जब आपका पायरिक एसिड क्रेब्स साइकिल के जाने के लिए एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन जो मेरा होता है, अगर आप याद करेंगे सब लोग, तो ये मेरा लिंक रिएक्शन है, याद करिए, दिस इज माय लिंक रिएक्शन।
ये लिंक रिएक्शन के दौरान याद रखिएगा कि आपका पायरुविक एसिड, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पायरुविक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर एसिटाइल CoA, और ये करते समय आपका क्या होगा, आपका एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज माय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और आप यहाँ पे देख सकते हो दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही है, हमने बात किया था दैट टू थिंग्स हैपन, एक आपका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, एक आपका होगा यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, आपका यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे तो डिहाइड्रोजिनेशन। ये दो चीजें आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे दिखती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे CO2 रिलीज किया जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान, जो आप यहाँ पे काफी क्लियरली आपको दिख रहा है CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है एंड आपका NADH भी आपके यहाँ पे बन रहा है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। आपकी ये दो चीज आपके यहाँ पे हो रही है, CO2 रिलीज और NADH फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है एंड दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। याद रखना ये रिएक्शन करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन के बगैर ये रिएक्शन आपका हो नहीं सकता। तो ये चीज भी आप यहाँ पे यू कैन सी दैट थिंग, राइट नाउ। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को हम जो करेंगे इसका करने का एक अलग सा तरीका होगा। तरीका पता है कैसा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग हैंड रेज करेंगे, इसका आंसर देंगे, और हैंड रेज करने के बाद आप इसका आंसर देंगे, राइट। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि अगला क्वेश्चन मुझे किससे पूछना है। सो आप ही मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड टू हूम, ठीक है। सो पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेज करिए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, तो ये तो बड़ा ही अभी अभी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, तब भी हैंड रेज करिए आप लोग, ठीक है। अंशिका, अंशु बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी। आप कह रहे हो कि पायरुवेट इनटू एसिटाइल CoA विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, और ये आपका आंसर यहाँ पे सही है, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। अब अंशिका आप ही मुझे बताएंगे कि अगला क्वेश्चन मुझे किससे पूछना है। नाम लीजिए बेटा, नाम लीजिए बच्चे का जिससे हमें क्वेश्चन पूछेंगे, बोलिए। सर अंशिका से ही पूछ लो। अच्छा, दूसरी अंशिका, अच्छा अंशिका, ओके ठीक है, ठीक है अंशिका, रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो इनमें से आपके सामने बेटा यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आप बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है आपके हिसाब से। तो देख लीजिए ध्यान से, स्टेटमेंट यहाँ पे, इट अकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज एन एनारोबिक फेज, ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय आइसोमरेज एंजाइम। तो अंशिका, जिनका सिर्फ नाम अंशिका है, वो बताइए कि क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है। यस सर। हाँ बेटा बोलिए। बोलिए अंशिका बोलिए, देख लीजिए, एक टेक योर 3-4-5 सेकेंड्स। बाकी बच्चे अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं, बट अंशिका ट्राई करिए, क्या होगा, गलत हो जाएगा और क्या ही हो जाएगा। सर बोला था मैंने ऑप्शन डी। अच्छा बोल दिया मैंने सुना नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन डी आप यहाँ पे बता रहे हो मुझे, ऑलराइट, और आपका आंसर बेटा यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बेटा आपका यहाँ पे आंसर। अब आप मुझे बताइए अंशिका, किसको टैग करना है, किसको आप चाहेंगे अगला क्वेश्चन करने के लिए, बताइए जल्दी, और जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, इतने महीने से सबके नाम याद हो ही गए होंगे आपको। बोलिए बेटा बोलिए। सर दीक्षा। चलिए दीक्षा रेडी हो जाइए। दीक्षा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। इनमें से कौन सा स्टेप आपका यहाँ पे होगा ग्लाइकोलाइसिस का, जिसके अंदर आपका एटीपी यूटिलाइज किया जाता है, जिसके अंदर आपका एटीपी आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, आपका इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन मतलब आपका इन्वेस्ट करना। सो बताइए दीक्षा क्या आंसर होगा इसके अंदर, बोलिए। ऑप्शन डी नहीं। बता दो मुझे, बता दो एक बार फिर बोलिए। दीक्षा कुमारी बताइए। ऑप्शन ए बी सर, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। डी, अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी आप मैं बता रहे हो। मैं बाकी वजह से भी कंफर्म करना चाहूंगा कि ये ऑप्शन है। सो इशिता क्या लग रहा है आपको, ये ऑप्शन सही है या कोई दूसरा ऑप्शन है। इशिता चौधरी। सर सही है। इशिता चौधरी भी यही कह रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। और पलक आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन ए। पलक, अरे पलक कह रही है यहाँ पे ऑप्शन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ पे बोला गया कि कहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका यहाँ पे एटीपी, तो पहले स्टेप पे तो होता ही है बेटा, और दूसरे स्टेप पे भी आपका होगा ना, दोनों स्टेप पे आपका होगा। तो यस, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे
सही आंसर होता है। ठीक है, पहले याद रखना दोनों स्टेप पे होगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विन कन्वर्ट टू फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट, तो इस पे भी आपका एटीपी का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे और इस पे भी हम यहाँ पे Yes, sir. करेंगे। ठीक है, चलिए दीक्षा अब आप बताइए कौन से दूसरे पर्सन को हम पकड़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सलम। क्या बेटा, कौन? सलम। अच्छा सलम ओके ऑलराइट सलम, चलिए रेडी हो जाइए। सलम आपका क्वेश्चन ये है, विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इनमें से कौन सा सब्सटेंस एसेंशियल नहीं होता आपके टीसीए साइकिल के लिए? सो बताइए पलक, क्या आंसर होगा इसके अंदर? सलम 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 बताइए क्या आंसर होगा इसमें। और बाकी लोग हैंड रेज करते हैं, जिनको देना होगा आंसर वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो। हाँ सलम आपको तो देना ही है, आप मत हैंड रेज करो, आपको तो आंसर ही देना है, बताओ बोलिए सलम बोलिए जल्दी। सलम कुमारी बताइए। सर ऑप्शन डी। सलम कुमारी हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी लोगों से भी आंसर लेना चाहूंगा। रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आपको भी ऑप्शन डी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मैं फिर पूछना चाहूंगा और कौन है यहाँ पे जो आंसर दे सकता है? इशिता कुमारी बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है इशिता कुमारी को। एंड देन वी हैव और कोई एनीवन? प्रिया बताइए। ऑप्शन सी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या पूछा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज Option नॉट। C. हाँ जी हाँ जी ठीक है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द टीसीए साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में बेटा सिट्रिक एसिड तो बनता है, ये तो एसेंशियल है, ये तो बनेगा बेटा। ये लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो बेटा होता है दैट इज द क्रेब्स साइकिल, ये आपका क्रेब्स साइकिल है यहाँ पे। और क्रेब्स साइकिल के अंदर सिट्रिक एसिड तो बनना इंपॉर्टेंट है, इट विल बी फॉर्मिंग एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ टीसीए साइकिल। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि या तो आपका बनेगा ही बनेगा, राइट। सक्सनाइल पे भी आपका बनता है, अगर आपको याद हो सबको, सक्सनाइल पे भी आपको Yes, बनेगा sir. साइकिल के अंदर। यस सर। यस। एफएडी भी इन्वॉल्व होता है, याद करो, आपका एफएडी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू योर, यस एफएडी। H2। ये भी आपका इन्वॉल्व होगा, है ना। लेकिन अगर आप एनएडीपी को देखोगे तो ये यहाँ पे नहीं आता, ये है आपका फोटोसिंथेसिस वाला मॉलिक्यूल। देखो ये जो एनएडीपी है ना, ये सब आपको दिखता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, Yes, sir. यस सर। एनएडीपीएच, तो ये यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बेटा ऑप्शन सी आपका बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर माय टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल के लिए ये एसेंशियल आपका यहाँ पे नहीं होता। सो याद रखना एनएडीपी इज नॉट गोइंग टू बी एसेंशियल ओवर हियर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है एज अ करेक्ट आंसर। बताइए सलाम, अगला क्वेश्चन किससे पूछना है? और पर्सन रिपीट नहीं होना चाहिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछना है? पहले पर्सन का नाम बताइए, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन पे। और जल्दी बताइए सलाम, कितना टाइम लगाते हो आप? सर कृतिका। ठीक है कृतिका, चलिए कृतिका रेडी हो जाइए। कृतिका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कृतिका बताइए क्या आंसर होगा इसका? फेट ऑफ पायरिक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? कृतिका जल्दी आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? फेट ऑफ पायरिक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी, और बाकी लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको आंसर लगता है कि वो उनको आता ही है, दे कैन ऑल रेज देयर हैंड। ठीक है, बाकी अभी हमारे पास कृतिका है जो हमारे आंसर करेंगे। कृतिका पूछा ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब आपका होता है यहाँ पे, तो आपको क्या होगा उसके अंदर, लाइक व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम पायरिक एसिड कराते हैं तो? कोई बात नहीं बेटा, गलत तो गलत बेटा, ट्राई सर ऑप्शन वापस बोलना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप कह रहे हो यहाँ पे, आप कह रहे हो मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हो, ऑलराइट ओके ठीक है। हम फिर दूसरे लोगों से आंसर यहाँ पे पूछते हैं। बताइए सलाम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। सलाम को ऑप्शन डी लग रहा है। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ठीक है, और अंशिका, सिर्फ अंशिका को क्या लग रहा है? उनके भी आंसर बेटा बड़े लेट आ रहे हैं। अंशिका बेटा आपके भी आंसर। मोनिका बता दो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोलना। अच्छा अच्छा, मोनिका क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? ऑप्शन डी। अच्छा, देखो कृतिका आपका ऑलमोस्ट आंसर सही था, ऑलमोस्ट आपका आंसर सही था ऑक्सीडेटिव, बट वो आपका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब क्या, आपका जो पायरुविक एसिड है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, सब लोग सुन लीजिए, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दैट मीन्स अब आपका यहाँ पे होगा दो चीजें,
आपकी दो चीजें यहाँ पे आपकी होगी, एक तो आपका क्रेब्स साइकिल भी आपका यहाँ पे होगा, वो तो होना ही है आपका, क्रेब्स साइकिल तो आपका होता ही है, और उसके साथ साथ इवन आपका यहाँ पे आपका होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरा यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो दैट विल बिकम अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे एटीपी, और जो ज्यादा एटीपी आपको मिलते हैं ना अल्टीमेटली, वो इस स्टेप की वजह से आपको मिलता है, बेसिकली इसकी वजह से आपको मिलता है बहुत ज्यादा एटीपी यहाँ पे। ठीक है, तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, और आपको काफी ज्यादा अमाउंट में आपको एटीपी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन कृतिका आपको मुझे बताना पड़ेगा कि अगला क्वेश्चन हमें किसे देना है, बताइए कृतिका, जल्दी बताइएगा, और पर्सन रिपीट नहीं होना चाहिए, बोलिए। मोनिका को मोनिका रिपीट नहीं हुई क्या? मोनिका बाकी है क्या? मोनिका नहीं, बाकी है मोनिका शायद, बाकी है। ठीक है मोनिका बताइए, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट करता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, आप ऑप्शन ए कह रहे हो, लेकिन बाकी उससे मुझे आंसर कंफर्म करना पड़ेगा। बताइए सलम, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। और पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑलराइट, ओके। और ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सी आंसर है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज द करेक्ट आंसर। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट या डायफॉस्फेट के अंदर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। मोनिका दूसरा नाम बताइए, अगला नाम बताइए जल्दी। प्रिया। समझ ही नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने, वापस बोलिए। सर शिवानी जिसकी आईडी वो। कौन शिवानी? कोई नहीं है शिवानी हमारे क्लास में, एक बार फिर बोलिए। शिवम। शिवम। अच्छा प्रिया, मतलब प्रिया ओके, हाँ ठीक है, प्रिया, शिवम, प्रिया, ठीक है। हाँ जी प्रिया, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए प्रिया। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंक एट इज कॉमन पाथवे फॉर। सो क्रेब्स साइकिल कॉमन पाथवे है किसके लिए? किसके लिए मेरा क्रेब्स साइकिल कॉमन पाथवे होता है? ओ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मोनिका ने आपको जो क्वेश्चन दिया वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बताइए प्रिया। कोई बात नहीं प्रिया, मैं आपकी हेल्प इसमें कर सकता हूँ। देखिए क्रेब्स साइकिल इज आल्सो मेटाबॉलिक सिंक एंड इट इज कॉमन पाथवे फॉर, मतलब पूछा कि ये कॉमन पाथवे किसके लिए है? तो याद रखना ये कॉमन पाथवे होता है सारी चीजों के लिए, जो भी हमने देखा था ना एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उन सब के लिए यहाँ पे होता है। तो बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर आंसर बेटा? ऑप्शन ए। ठीक है, आप ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हो। रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑलराइट। और इशिता कुमारी आपको? सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है आपका, सबका आंसर यहाँ पे, प्रिया आपका भी आंसर यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के लिए, तीनों के लिए कॉमन जो आपका पाथवे होता है वो आपके यहाँ पे क्रेब्स साइकिल आपके यहाँ पे रहेगा। इट्स अ मेटाबॉलिक सिंक फॉर ऑल द कॉमन पाथवे। ठीक है, अच्छा अब ठीक है बेटा, कृतिका बताइए किसको हमें टैग करना है, जल्दी बताइएगा जल्दी। कृतिका। कृतिका कोई टैग कर रही है? ऐसे कैसे होगा बेटा, कोई दूसरा बच्चा बताइए ना। नो सर, प्रिया बोल रही थी, पहले आंसर प्रिया ने दिया है। सॉरी राइट, प्रिया टैग करेगी किसी और को, राइट। प्रिया बताइए किसको टैग करना है? रंजना। चलिए रंजना, अगला क्वेश्चन नंबर 25। Which group of following scientists discovered the EMP pathway of glycolysis? कौन सी ये साइंटिस्ट के नाम है, सही वाले नाम, जो ने आपका EMP pathway of glycolysis ढूंढा था? बताइए रंजना, चलिए। और बाकी लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको इसका आंसर मालूम है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। रंजना क्या लग रहा है आपको इसके अंदर? EMP pathway of glycolysis। अरे इतने में तो तुम मॉडर्न बुक निकाल के देख के बता सकते हो बेटा। इतने में थोड़ा मॉडर्न बुक साइड में रखा करो, निकाल के देख के बता दो जल्दी से। रंजना ट्राई करिए, कोई भी आंसर ट्राई करिए, सोचिए कौन सा हो सकता है इसके अंदर। EMP देखो हिंट मिलती है, EMP उनका नाम E, M और P से होगा, तो एक आंसर तो यहाँ पे हो नहीं सकता, वो तो आपको पता चल गया है ना। बाकी ट्राई करके बताओ क्या हो सकता है। सर ऑप्शन होंगे। अरे रंजना बताइए जल्दी, बोलिए। सर ऑप्शन ए। आप यहाँ पे कह रहे हो मुझे ऑप्शन ए, ठीक है, ये मैं कंफर्म करना चाहूंगा। साक्षी नायक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है,
कशिश कौंडल, आपको क्या लग रहा है? आपने हैंड रेज नहीं किया तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा बता दो क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आरुषि आप बताओ बेटा क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? सर ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन है आपके यहाँ पे सी आंसर है, बिल्कुल राइट। सेडमेंट, मेरफॉफ एंड योर पार्नस आर द थ्री इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली गिव अस द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। बिल्कुल सही। राजना जल्दी बताइए किसको टैग करना है, किसको पकड़ना है, अगला पर्सन कौन होगा, बताइए जल्दी जल्दी राजना जल्दी। सर साक्षी। साक्षी, दो साक्षी हमारे पास, साक्षी नायक और सिर्फ साक्षी, कौन से वाले को हमें टैग करना है बताइए? सर साक्षी नायक। साक्षी नायक बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। आपको टैग किया है रांजना ने। एफएडी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये एफएडी आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इनमें से कौन से रिएक्शन के दौरान? सो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लोड वाला क्वेश्चन है नहीं, क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो और आंसर कर दो फटाफट। बताइए साक्षी नायक क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर मैंने बीच में क्लासेस भी नहीं लगाई। कुछ भी ऐसे नहीं चलेगा बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्लास नहीं लगाई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, इन दैट केस साक्षी नायक आप किसी और को टैग करिए। सर दूसरी साक्षी। दूसरी साक्षी, ऑलराइट, ओनली साक्षी। बताइए क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है? एफएडी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से, मैं आपको हिंट देता हूं, कौन से रिएक्शन के दौरान आपका एफएडी कन्वर्ट होगा आपके एफएडीएच के अंदर, ये वो आपसे जानना चाहते हैं एक तरीके से। ड्यूरिंग विच रिएक्शन यू गेट टू सी कि आपका एफएडी इन्वॉल्व होता है और आपका एफएडी कन्वर्ट होगा आपके एफएडीएच के अंदर। सर मैं बोल दूं? ओनली साक्षी बताइए। सर ऑप्शन बी। ओके, ये ओनली साक्षी ने हमें आंसर दिया यहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं बाकी लोगों से कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे मुझे इशिता कुमारी, आपको क्या लग रहा है क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? सर बी। ऑलराइट, साक्षी नायक ने अब हैंड रेज किया है। ओके बेटा आप भी बता दो क्या आंसर हो सकता है? मैंने बोला था पहले बी। अच्छा आपने बोला था बी, ओके 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 ओके, ऑलराइट, ठीक है। एंड आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। आरुषि क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। सो यस, सक्सिनिक एसिड विल इनटू फॉर्मिलिक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये आपका हो जाता है आपके यहाँ पे एज अ राइट आंसर। ओके, बिल्कुल सही, ठीक है। साक्षी नायक आप किसी और को टैग कर दीजिए। चलिए मैं टैग करता हूँ अब, इस बार मैं किसी को पकड़ता हूँ क्योंकि आपने साक्षी को टैग किया था। साक्षी आई थिंक अवेलेबल नहीं, उनका नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं टैग करता हूँ कृतिका कौंडल को। कृतिका कौंडल ट्राई करिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो रीड द क्वेश्चन थॉरली। व्हाट इज ट्रू अबाउट एंड प्रोडक्ट ऑफ माय ग्लाइकोलाइसिस? इसमें से कौन सा आपके यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होगा आपके यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद बेटा आपको इसमें से क्या मिलता है? तो ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर दिस, कोशिश करिए आंसर करने का। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं बेटा, सिंपल ही है। सो याद करिए ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद आपको क्या मिलता था? बताइए कृतिका, कृतिका कौंडल बेसिकली। सर ऑप्शन सी। ओके, आप काफी क्लोज हैं सही आंसर के, आप इसे चेंज करना चाहेंगे? यू आर वेरी क्लोज, यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। आप काफी सही है, मैं आपको बताता हूँ आपके यहाँ पे क्या गलती हुई। 2 एटीपी आपका सही है आंसर यहाँ पे, 2 एनएडीपी भी सही है, बट आपको पायरुविक एसिड पे आपको 2 ही मिलते हैं, सब कुछ 2-2 मिलता है, ठीक है। सो यू आर वेरी मच ट्रू। सो याद रखना ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्राई था बेटा, आपको हर एक चीज यहाँ पे 2-2 मिलेगी। यू विल गेट 2 पायरुविक एसिड, यू विल गेट 2 एटीपी एंड यू विल गेट 2 एनएडीएच। तो ये बात याद, ठीक है। सो एनएडीएच, एनएडीपी नहीं, एनएडीएच, ठीक है। एवरीथिंग ओवर देयर विल बी 2-2-2। सो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नहीं यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो बस याद रखना, बाकी आपका सही था, ओके, दैट विल बी करेक्ट आंसर। कृतिका कौंडल आप बताइए किसको टैग करना है? करिए बेटा, अपने फ्रेंड को ही करिए। बताइए किसको टैग करेंगे आप? कृतिका कौंडल जल्दी। सर कशिश। कशिश, बिल्कुल कशिश, रेडी हो जाइए। कशिश का पूरा नाम क्या था? कशिश कपूर? नो नो नो, ओनली कशिश आई गेस। हाँ जी कशिश, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो सकता है? एसर्शन एंड रीजन है, लेकिन देख के घबराइए मत, सिंपल है बिल्कुल। ये स्टेटमेंट 1 आप यहाँ पे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पहला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, मतलब उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे आपका चूज करना है। कशिश ट्राई करिए, कशिश कौंडल, यस दैट्स योर नेम, कशिश कौंडल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो दैट वाज कृतिका कौंडल। ओके कशिश बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर, बोलिए। कशिश सोच रही कहाँ फंसा दिया कृतिका ने। कृतिका ने लाइक जबरदस्ती मेरा नाम ले लिया। कोई बात नहीं, ट्राई करिए ना कौन सा आपको सही लग रहा है। अच्छा कशिश एक काम करिए, मुझे ये बताइए स्टेटमेंट 1 आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये बात सही है गलत है, इतना बता दीजिए मुझे, आप बोलिए। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, तो मैं दूसरों से पूछ के देखता हूँ। सलाम आपको क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर सही है। सलाम ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर एक मिनट रुको। सीधे कल स्कूल पे फोन जाएगा बेटा, सलाम सीधे स्कूल पे फोन जाने वाला है अब आपके, टीचर कोऑर्डिनेटर आपके जो भी है, सीधे बात होगी अब तो उनसे ही बात होगी। बताओ जल्दी बेटा। चलो प्रिया तब तक आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट 1 सही है गलत है, इतना बताओ पहले, स्टेटमेंट 1 सही है गलत है? सर गलत है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म बिल्कुल, होती है। इट विल हैपन इन द साइटोप्लाज्म, तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया, सो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो ये है मेरा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में मुझे बताएंगे मुस्कान। मुस्कान ये सही है गलत है? मुस्कान क्रेब्स साइकिल होता है इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है गलत है बताइए। मुस्कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। पलक आपको क्या लग रहा है, सही है गलत है? पलक तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच। सर वो मैट्रिक्स में होता है। हाँ तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, क्या लग रहा है आपको? गलत लग रही है। लग रही है, अभी भी श्योर नहीं है बच्चे, ऐसे नहीं लगा बेटा। साक्षी ने आपको क्या लग रहा है, गलत है सही है? और मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर गलत है। अरे गलत है, बिल्कुल गलत है। योर क्रिटिकल हैपन इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इन द क्रिस्टे। क्रिस्टे मतलब वो इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो लोग, यहाँ पे जो फोल्डिंग होती है ना क्रिस्टे की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। दोनों स्टेट में गलत है। अब सब लोग मुझे बता दो अनम्यूट करके कि इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। राइट, करेक्ट आंसर। डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे कि ऑप्शन डी यहाँ पे बनता है एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट ओवर हियर। तो कुछ था नहीं बेटा, आपको दोनों स्टेटमेंट देखनी थी, दोनों स्टेटमेंट काफी क्लियर कट बता रही थी कि क्या सही है क्या गलत, एंड देन यू कैन कम विद द आंसर। तो ये हो गया आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग मुझे हैंड से कोई भी बता सकते हो, हैंड रेस करेगा और मुझे बताएगा। प्रोटीन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन, प्रोटीन आपका यूज किया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन, कब ये यूज किया जाता है? हैंड रेस करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे आप लोग। सो प्लीज हैंड रेस करिएगा एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर। प्राची क्या लग रहा है इसका आंसर आपके हिसाब से, बताइए। सर ऑप्शन ए। ओके, आप ये कह रहे हो, ठीक है। और अंजना आपको क्या लग रहा है? ऑलराइट, कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, ज्योति आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ज्योति को ऑप्शन सी लग रहा है, ओके। साक्षी नायक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। आपको भी ऑप्शन लग रहा है। मोनिका? नहीं ऑप्शन सी, बोथ कार्बन। अच्छा, मोनिका जल्दी अपना आंसर बताइए। आरुषि आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। अंशिका, सिर्फ अंशिका आपको क्या लग रहा है? इतना टाइम नहीं ले सकते बेटा, इतना टाइम कैसे लोगे? चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। प्रोटीन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन, ये आपका कब यूज किया जाता है, अभी आप याद रखना। पहले आपकी बॉडी यूज करेगी ग्लूकोज, ठीक है, पहले आपकी बॉडी यूज करेगी ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपका खत्म होने के बाद फिर बॉडी क्या यूज करेगी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो होता है। सो ग्लूकोज आपका, सुनो 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 सुनो,
ग्लूकोज ही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना, ग्लूकोज ही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये यूज करेंगे। उसके बाद आप यूज करोगे अपना फैट, उसके बाद आपकी बॉडी आपका यूज करेगी आपके यहाँ पे फैट, और फैट यूज करने के बाद, ये जब दोनों चीजें आपके यहाँ पे यूज हो जाती है, उसके बाद आप प्रोटीन यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रोटीन वहां पे यूज करोगे। तो याद रखना, प्रोटीन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एग्जॉस्टेड। जब ये दोनों चीजें आपकी खत्म हो जाएगी बॉडी के अंदर से, तब हम इसे यूज करेंगे, वो टाइम पे हम इसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। देन लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एसोसिएटेड विद द एटीपी फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा स्टेप आपका एसोसिएटेड है विद एटीपी फॉर्मेशन? जल्दी हैंड रेज करके इसका आंसर करिएगा मुझे। सो काफी लोगों ने हैंड रेज कर दिया इसके लिए। पलक बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आई जस्ट टेक कपल ऑफ मोर आंसर्स। मोनिका बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन डी। डी राइट। और अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? सो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑलराइट, राइट, बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। सक्सिनाइल को इनटू सक्सिनिक एसिड, 1,3-बायोफॉस्फोग्लिसरेट इनटू 3-PGA एंड PP इनटू पायरुवेट। इन सारे स्टेप के अंदर आपको एटीपी फॉर्मेशन आपका होते हुए आपको मिलेगा। तो इन सारे स्टेप में आपका यहाँ पे होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो ये हो गया आपके यहाँ पे, लाइक दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर। और ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए थे, और भी क्वेश्चन है, बट ये आप अपने एंड पे घर जाके आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, एक ही बाकी है, उसे आप देख सकते हो बाद में। और यहाँ पे अल्टीमेटली आपका चैप्टर होता है खत्म। सो दिस इज वेयर योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। ज्यादा से ज्यादा आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि एज आई टोल्ड यू आपको एक अच्छा ग्रिप बन जाए आपके चैप्टर के ऊपर। ओके, पॉसिबली मैं आपको शायद बताऊंगा, शायद हो सकता है कि कल सुबह हम लोग सुबह सुबह फोटोसिंथेसिस का असाइनमेंट सॉल्व करें, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अगर होता है ऐसा तो आई लेट यू नो दैट, मैं आपको ग्रुप में रात को बता दूंगा अगर हमें सुबह करना होगा वो तो, ठीक है। द टाइमिंग विल बी सेम, 5:45 से 6:45 के बीच में शायद से हम लोग हमारा सॉल्व करेंगे यहाँ पे। What is happening? I'll be sharing with you the I'll share you the link for the morning class if at all that will be happening. मैं आपको बता दूंगा रात को, ठीक है, if at all that is happening. So alright then people, that's it from my end. अगर कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पे शाम को।